linguistics in presentation. Shivani, will you say me what is the meaning of this? What is the No, sir. significance of paralinguistics in presentation? No, sir. ओके, इसका अर्थ ये हुआ कि जब आप कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, कर रही हैं, तो इसमें पारालिंग्विस्टिक्स का क्या महत्व होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ये जाने व्हाट इज paralinguistics, what is the sense or meaning of that. Shalu, reading half of your name. Please answer. What is the meaning of paralinguistics? Do you know? Sujit? No. Okay. देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि जब आप कुछ बात बोलते हैं तो जो बोलते हैं वो तो सब सुनते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या यही सिर्फ वर्ड्स काम करते हैं या इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम महत्व देते हैं, जिनके जरिए हम उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि कहने वाला किस अंदाज में कह रहा है। ये कुछ होती हैं कि नहीं होती हैं, ये बताइए। हरदुम, विल यू लाइक टू टेल मी कि बाकी कुछ होता है कि नहीं होता। आर्यन, हरदुमन, बताएंगे आप। राजा, एनी वन ऑफ यू। यस सर। हाँ, बताइए कि इशारों जब हम कुछ इशारों बोलते हैं सिर्फ बोलने में वर्ड काम करता है या और भी कोई चीजें हैं जिनका असर पड़ता है आप पर। मैनर। यस, सर यस सर। वो सारी चीजें जिन्हें हम बोलते तो नहीं है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होती है, वो होती है नॉन वर्बल, जो बोला तो नहीं लेकिन नजर आ रहा था। आप किसी की मदद करते वक्त चेहरे को बड़ा कुढ़ाए हुए हैं, रूखा किए हुए हैं, अगर हाँ लीजिए ना पानी ले लीजिए, आप इस लहजे में भी बोल रहे हैं तो द पर्सन इज हेजिटेटिंग कि आपका फेशियल एक्सप्रेशन अच्छा नहीं था। इसका मतलब मुझे आपके यहां से पानी नहीं लेना चाहिए था, आपको ये बात अच्छी नहीं। हालांकि आप जबान से कह रहे हैं, कहने का लहजा भी बदल रहे हैं, फिर भी उस आदमी को सेटिस्फैक्शन नहीं है और घर जाकर बोलता है कि हम अगली बाल्टी पानी पिलाएं, बिकॉज द एक्सप्रेशन वाज नॉट सेटिस्फाइड। इसे आम भाषा में जिसे आप पैरालिंग्विस्टिक्स कहते हैं, मैं इसे एक नई जबान दूंगा जो कि कॉमन है, इसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहें। नॉन वर्बल का मतलब कि जो वर्बल है, जो जबान से अदा हो रहा है, वो तो अपनी जगह पर है, कैसे और सर चीजें हैं, काइनेसिक्स। हाँ काइनेसिस कह सकते हैं, उनका क्या महत्व है। चलिए हम लोग वन बाय वन लिखते हैं। नंबर वन, अपीयरेंस। अपीयरेंस, you can note it down. Like it or not, like it or not, first impressions matter. First impression matters. This consists of physical traits and features note about before they ever speak. Before they ever speak. Clothes,
clothes, hair, shoes, and makeup all fit. Like it or not, first impression matter. This consists of physical traits and features you notice about someone before they ever speak. Clothes, hair, shoes, and makeup all fit into this category. Your appearance can your appearance can presentation by showing credibility, सर सपोर्ट के बाद क्या बोले? demonstrate well should I read? Clothes, hair, shoes, and makeup all fit into this category. Your appearance can support the presentation by showing credibility, demonstrating you care, and building trust. As the saying goes, dress for the job you want, not the job you have. But in this case, dress for the impression you want to make. Until you have the reputation of jobs, don't wear that type of dress. Sujit, will you tell me what did you learn from this? आपने इसे समझा क्या? नहीं. पैरालिंग्विस्टिक्स में हम लोगों को इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो तो जबान से बोलेंगे ही, लेकिन क्या यही काफी है? नहीं. एक मैसेज आप नॉन वर्बल भी देते हैं. जैसे छोटी सी बात लीजिए कि एक बहुत पुराना और बहुत मशहूर प्रोवर्ब है जो अक्सर हम लोग यूज करते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट लॉन्ग. तो आप सबसे पहले जो नजर आते हैं, इंप्रेशन तो मेरा वहीं से शुरू हो गया. अब इसे आप पैरालिंग्विस्टिक्स इसलिए कहें कि ये तो कोई जबान नहीं बोल रहा है, ये तो कोई अर्थ नहीं दे रहा है, तो अर्थ कैसे निकाल रहे हैं आप? इसका मतलब है कि आपका फिजिकल ट्रेट्स मैटर करता है. ट्रेट्स कहते हैं यूनिक क्वालिटी को, यूनिकनेस को, कि आप कैसे दिखते हैं, आपका अंदाज क्या है, और इनको सबसे ज्यादा नोटिस करता है. आपके बोलने से पहले आपको देखकर कोई भी व्यक्ति इंप्रेशन जो लगाता है वो आपके ट्रेड से लगाता है, ड्रेस से लगाता है, आउटलुक से लगाता है, वगैरह वगैरह. और ये बोलने के बाद आप जो बोलेंगे उसी अनुसार उस पर असर पड़ेगा. डिड यू अंडरस्टैंड दिस मैटर और नॉट?
आप किसी साहब को देखा और देखी कि मन गिन हो गया, अब वो लाख अच्छी बात बोले वो आप पर असर ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज हिज फेशियल एक्सप्रेशन और द अपीयरेंस डज नॉट सेटिस्फाई यू। डॉक्टर ऐसा होता है, प्रोफेसर ऐसा होता है, पुलिस ऑफिसर ऐसा होता है, आईएएस ऐसा होता है, ये सारा खाका आपके दिमाग में सेट है, बना हुआ है। अब आपके सामने जो साहब आए वो संजय दत्त की तरह यहां तक का बाल रख के आए, जैसे वो धोनी के बाल की तरह आपके सामने खड़े हुए, आपका इंप्रेशन उनके लिए वो बनेगा ही नहीं जो एक प्रोफेसर के लिए बनता है, क्योंकि हिज ड्रेस और हिज हेयर कट इज ऑब्जेक्शनेबल। ठीक है, आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, लेकिन उनका वो पैरालिंग्विस्टिक विल डिमोलाइज्ड और व्हाट टू से will not put a exact impression on you। क्या आप ऐसा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तुम आपके दिमाग में याद है कि आप प्रोफेसर साहब को कभी भी जीन्स के पैंट में या शॉर्ट्स में या टी शर्ट्स में या और भी कुछ नए नए तरह के जो ड्रेसेस आ रहे हैं उनमें नहीं देखते हैं आमतौर पर। ये उनके आपके सोच में बैठा हुआ है। वो लेक्चर तो बाद में देंगे, जैसे क्लासरूम में खड़े हुए आप उनका बाली देखकर, उनके कपड़े ही देखकर एक नया इंप्रेशन क्रिएट कर लेते हैं। बाद में उनकी बात आप पर असर करेगी ही नहीं, क्योंकि हिज हेयर इज सो लॉन्ग, लाइक अर्लियर, शुरू के समय में जैसे धोनी साहब रखते थे, संजय दत्त रखते थे, बहुत सारे लोग रखते अलग हुआ है, जूता चमचमाता हुआ है, बट लेदर का शू है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी इससे बढ़ जाती है। और प्रेजेंटेशन जब आप करते हैं तो आपको डेमोन्स्ट्रेट करते वक्त आपकी ओर ध्यान आकर्षित होगा और हर आदमी आपकी पर्सनालिटी देखकर आप पर ट्रस्ट करेगा कि हाँ एक प्रोफेसर है, या किसी एडवर्टीजमेंट के लिए कोई क्लिप्स देने वाला हूं, तो क्या यू फील के मेरे पढ़ाने पर आप ट्रस्ट करेंगे? यू विल नेवर ट्रस्ट। आपके अंदर जो एक भावना है कि हम एक प्रोफेसर को पर से ब्रेक करेगा। मेरा प्रेजेंटेशन कितना भी अच्छा हो, नोबडी विल पे अटेंशन टुवर्ड्स दैट। इसीलिए कहा जाता है कि ड्रेस हर जॉब के लिए फिट बनाई जाती है। आपने देखा होगा कि whenever you see any policeman, his a fear in criminals and respect in citizen, their dress is different। उनका ड्रेस खास के अलग रखा जाता है। क्यों? क्योंकि they should be regarded differently। उनका एक अलग रिगार्ड होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज में भी गाउन, वो एक अलग किस्म का गाउन आता है विच दे वियर। अदालत में भी जो जज साहब है वो एक गाउन पहनकर बैठते हैं। वकील साहब का तो ड्रेस डिफरेंट होता ही है, बट सीनियर एडवोकेट्स वियर ए गाउन जस्ट टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर। क्योंकि वो पहना हुआ आदमी जब उस हॉल में इंटर करेगा तो हो सकता है कि आपकी रो को वो पेनिट्रेट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। इवन देन आप सब के सब उस गाउन को देखकर समझ जाएंगे द ऑनरेबल जज इज कमिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड। आप रेस्पेक्ट में खड़े हो जाएंगे। इसलिए अपीयरेंस का बहुत, और इससे आपके जॉब का रिपुटेशन बढ़ता और घटता है। यू माइट हैव सीन कि बहुत सारी जगहों पर ड्रेस पहनाया ही इसलिए जाता है। आप कहीं जाए ना, आपको गार्ड जो मिलेगा उसका एक खास कलर का कपड़ा होता है, यहाँ पर टैक्स लगे होता है,
वो एक खास पोजीशन पर खड़ा होता है, उसके खड़े होने का पोजीशन ही बताता है कि सिक्योरिटी गार्ड, बिकॉज द स्ट्रेंजर्स और द आउटकमर मे टेक हेल्प ऑफ दैट। वो तो बाहर से आया है, ड्रेस ही से डिफाइन कर रहा है कि भाई ये गार्ड साहब है, इनसे पूछना होगा ये बिल्डिंग का ये वाला कमरा कहाँ है। नाउ ए डेज अब लोग इधर नहीं करते हैं, इज डिफरेंट, इन स्ट्रिक्टली कहीं कहीं पर फॉलो किया जाता है। और ये डेयर कर लीजिए विच इज अनएक्सपेक्टेड। इसलिए आप कह सकते हैं कि बोलना बाद में शुरू होता है, आपके अपीयरेंस पहले बोलने लगते हैं, एंड दैट इन voice is called paralinguistics. Let us come to the second point. Gestures. Anyway, okay. We should go ahead. Second, gestures. This communication is moving part of your body. Communication is and hands to express and emphasize an idea This include This is helpful for adding emphasis, repeating, showing clarity, and directing attention in your presentations. शिवानी, जेस्चर्स में जो कुछ मैंने बताया, डिड यू अंडरस्टैंड? नो सर। नहीं समझा। जेस्चर्स कहते हैं हाथ पैर हिलाने को। आप जो कुछ बोलते हैं वो तो ठीक है बोलते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि आप कोई स्टैचू नहीं है। जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो आपका पूरा बॉडी जो है अलग अलग डायरेक्शन में उस बात को समझाने के लिए हिलता। देखिए मेरा हाथ हिलना शुरू हो गया। आमतौर पर इसमें सबसे पहले हेड्स का मूवमेंट देखा जाता है। यस, देन ओके, लाइक दैट। और इसमें आपके डिफरेंट हैंड्स के जेस्चर्स जो होते हैं वो किसी भी बात को एम्फेसाइज करने में मदद करते हैं। यू माइट हैव सेड कि आई चैलेंज, आई एश्योर, आई एम्फेसाइज। आपने इसको बार बार बजाना शुरू किया। दैट शोज you agree with this idea and you make the other also agree. इसमें आप स्लाइड्स जब चलाते हैं तो आप देखा होगा कि उससे रिलेटेड जो भी बातें आप कह रहे हैं उसमें आपके प्रेजेंटेशन में अलग अलग प्रेजेंटेशन का जेस्चर शुरू हो जाता है। कहीं पर आप कहेंगे करेक्ट, यस, एग्री, नो प्रॉब्लम, ओके। ये मूवमेंट्स आप कर ये दिखा रहे हैं कि आपके हाथ में वो जादू है जिससे आप कोशिश कर रहे हैं कि वो एटमॉस्फेयर क्रिएट हो। कहीं कहीं पर वर्ड्स का मिमिक भी करेंगे। व्हाट इज द मिमिक? नकल को कहते हैं। जैसे आप कहेंगे इट इज अ बिग जीरो। वी ऑल नो दैट द नाउन सर्कल इज कॉल्ड जीरो, बट इवन यू आर क्लियरिंग दैट दिस इज अ बिग जीरो, द रिजल्ट इज जीरो। आपको पता है कि दिस इज वन, लेकिन आप उसको दिखाने हैं दिस वन and this one, both becomes 2
जबकि आपको पता है कि ये टू है, बट टू जब बोलते हैं हम तो वी आर वेल अवेयर कि दो होगा उसमें, लेकिन आप इन्फेसाइज करने के लिए कहते हैं। इसी तरह से आप किसी चीज को विशाल और बड़ा कहते हैं, बिग and a big, you understand, the huge big figure will be out. अब आपको लग रहा है कि ये एक्सप्रेशन का कमाल है कि बोलने के साथ साथ आप हाथ पैर को इस तरह से हिला रहे हैं ताकि वो पर्टिकुलर साइज आपके दिमाग में आए विच यू फेल टू से बाय वर्ड्स। और इससे होता क्या है, इम्पेसिस पड़ता है। whenever you move your hands, heads and the body, that shows the emphasis. आप कई बार देखा होगा, आई चैलेंज, रिमेंबर, रिमेंबर भी बोलेंगे तो दिस इज रिमेंबर, लेकिन आप उंगली दिखा के कीप इट इन योर माइंड, कीप इट इन योर माइंड, आप उंगली बार बार दिखाकर ये एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं कि यू आर वेरी सीरियस अबाउट दैट। कई बार आप ध्यान देंगे कि बोलते वक्त रिपीट करते हैं हम लोग। व्हाई डू वी रिपीट? यू आर नॉट डेफ, आई नो, माई ऑल वर्ड्स आर बीइंग लिसन टू यू instantly. Even then I repeat that just to emphasize. Nahi, nahi. If I say second time nahi, means serious about the engagement. और आपका non-verbal communication, where you say and create atmosphere through the another things which is there. Did you understand this, सुजीत? इस बात को समझा आपने? Let us go ahead. The third factor. हाँ बोलिए सुजीत, समझ गए? जब भी आप प्रेजेंटेशन करेंगे तो पारा लिंग्विस्टिक्स का सिग्निफिकेंस इसी तरह से आएगा। ये सब पारा लिंग्विस्टिक्स के सिग्निफिकेंस है। मैं कुर्ते पैजामे में हूं बिकॉज आई एम एट होम, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टेड टू बी इन दिस unless and until it is very clean and what to say well ironed in college. ये paralinguistics हुआ। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी भी बोलेगी, मेरे ड्रेसेस भी बोलेंगे। हम वहां चाहे भी तो कैजुअल ड्रेस या हाउस होल्ड ड्रेस नहीं पहन कर जाएंगे, बिकॉज दैट इज डिफरेंट एटमॉस्फेयर। इससे मेरे स्पीच पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इंप्रेशन पर फर्क पड़ रहा है, क्योंकि मेरी बात वहां ध्यान से फिर सुनी ही नहीं जाएगी। पॉइंट नंबर 4, पर्सनल स्पेस, सॉरी पॉइंट नंबर 3, पर्सनल स्पेस क्लोजली रिलेटेड टू बॉडी लैंग्वेज, spatial awareness, affects control and interest of your audience. Sir, please repeat it again. My third important topic is regarding the significance factor, personal space, closely related to body language, spatial awareness, affects control and interest of your audience. You can use proximity to your audience to control those all so common sidebar conversation. Have you ever been
in a presentation where the instructor came right up next to you, it can definitely get your attention. Movement, it have you ever been in a presentation where the instructor came right up next to you? It can definitely get your attention. Movement toward your audience while listening to and answering questions will convey interest in your audience and what they have to say. By walking toward the audience, you are showing them you want to engage with them, but be careful. It can also create an uncomfortable environment when you put yourself in someone's personal space. प्रदुमन, इस बात को समझा आपने? No, sir. हाँ, पर्सनल स्पेस कहते हैं कि आप जब कोई भी है कि आपका ऑडियंस आपको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है। एक वर्ड आता है, शब्द ओवर नहीं आना चाहिए। ओवर का मतलब किसी बात को इतना ज्यादा ना एम्फेसाइज कीजिए कि वो बोरिंग लगे या ओवर शेडोइंग लगने लगे। थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, एक टॉपिक और इसमें जोड़ेंगे, पैरालिंग्विस्टिक्स। Paralinguistic, point number 4. These are aspects of that do not involve words, speed and breathing, pronunciation, articulation, pauses and punctuations. Sir, pronunciations के बाद articulation, pauses
and punctuation are a few examples of paralinguistic communication. Breathing technique can be used to help calm our nerves while presenting. Paralinguistic communication can also be used in presentations to add emphasis, giving give meaning to words and create emotions in the audience. MD, tell me, what did you understand? नो सर, नहीं समझा। नहीं समझा। शिवानी, आप कुछ बताएंगी? No, sir. एनी वन ऑफ यू? आप लोग नहीं समझे, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पैरालिंग्विस्टिक्स कहते हैं उन सारे तरीकों को जिनमें आपकी जबान नहीं बोलती है, बल्कि वो सारे कुछ जो वर्ड्स में इन्वॉल्व होते हैं। जब कभी भी आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं तो आपका टोन देखा जाता है। टोन का मतलब लहजा क्या है। मैं इसे आसानी से ऐसे समझा दूं कि आपका वॉइस आपके अंदर की फीलिंग्स को व्यक्त करता है। जैसे छोटी सी बात है, व्हेन यू नॉक एट द डोर, द पर्सन हैज टू से आप आइए, ठीक है? वो कहेगा आइए, इट मीन्स ही इज गिविंग यू परमिशन। अगर वही आदमी थोड़ा इस बात को लाउडली कहे तो कह तो वही रहा है, लेकिन आने वाला डर से कांप जाएगा। वो क्या कहेगा? आइए। मीन्स द टोन एक्सप्रेसेस दैट द वर्ड इज सेम, वॉइस इज क्लियर, बट द एक्सप्रेशन इज रॉन्ग। ये हमको परमिशन दे रहा है या डांटता हुआ बोल रहा है। इसी तरह से जब हम बोलते हैं तो बोलने की स्पीड क्या है? स्पीड मैटर्स ए लॉट। अगर हम तेजी से बोलते हुए निकल गए, इट मीन्स आई एम नर्वस। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कॉन्फिडेंटली स्लो स्पीड में बोले। जैसे वो नर्वस होंगे, दे विल स्पीड अप देयर मैटर। ब्रीदिंग is the main thing which matters a lot while you are expressing yourself. मुझे पता है टाइम खत्म हो गया, लेकिन ब्रीदिंग के माध्यम से आप एक इनटेक करते हैं और एक सांस लेते हैं जिसमें आपका एक्सप्रेशन होता है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को आपको समझने होंगे कि आपका प्रोनाउंसिएशन, बात तो वही कह रहे हैं, बट इफ योर प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग, इट विल बी ट्रीटेड रॉन्गली। फ्लड है तो फ्लड बोलेंगे, फ्लूड है तो फ्लूड बोलेंगे। अगर फ्लूड को हमने फ्लड बोल दिया या फ्लड को फ्लूड बोल दिया तो ऑब्वियसली मेरा आर्टिकुलेशन ही उस अर्थ को पूरा अनर्थ बना देगा। इसी तरह से पाउजेज है। कभी भी बोलते समय लगातार नहीं बोलते हैं, बोलते समय एक पाउज होना चाहिए, रुकावट होना चाहिए, क्योंकि जब माइंड आपका रिकॉल करे
तो ही गेट्स रेस्ट। इसी तरह से अगर ये रिटन कम्युनिकेशन है, हम बोल रहे हैं तब तो सब कुछ कर लेंगे, बट इन सेवरल केसेस दीज आर रिटन। If that written meant to put different symbols, which is called punctuation. Sometimes you will put comma, sometimes full stop, note of what to say, question, exclamatory sign, colon, semicolon, bracket, inverted comma, several. These are the things which is especially has to be taken very care of while presenting yourself before the audience or sending it to the reader. And in paralinguistic communication, this is very useful because your presentation is after all presentation, but if it is presented in that way, it puts emphasis on your article, it gives something meaningful to the words, and it creates an emotion which is very much useful for you. That is why paralinguistics को हम समझने की कोशिश करें कि पैरालिंग्विस्टिक्स हमें यह सिखाता है कि हम शब्द कुछ भी यूज करें, बोले कुछ भी, मगर उसे ढंग से नहीं बोलेंगे, अलग अलग चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, तो हमारा इंप्रेशन वैसा आउटपुट नहीं दे सकेगा जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir.